गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव और बच्चों हम बात कर रहे हैं अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जोलॉजी के विषय में। प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जोलॉजी के अंतर्गत पैरासिटोलॉजी में बच्चों हम लोगों ने ट्रिपैनोसोमा के चारों स्पीसीज़ को बहुत अच्छे से जान लिया है, जिसमें बच्चों हम लोगों ने यह देखा कि ट्रिपैनोसोमा के 4 स्पीसीज़ हैं बच्चों, जिसमें हम लोगों ने ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियांस को जाना, ट्रिपैनोसोमा क्रुज़ाई को जाना, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई रोडेशियंस और ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई के विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया था। इनसे होने वाले जो बीमारियां हैं बच्चों, उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना, साइन एंड सिम्टम्स को जाना, इनके कंट्रोल्स को जाना, ट्रीटमेंट्स को जाना। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम इनके विषय में बहुत गहन अध्ययन कर लिए थे। आज आइए बच्चों हम यही पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत ही एक दूसरे पैरासाइट के विषय में हम बात करते हैं जो मनुष्य के अंदर डायरिया रोग काज करता है। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि हम कौन से पैरासाइट के विषय में बात करेंगे। तो वो है प्रोटोजोआन पैरासाइट बच्चों, जिससे हमको डायरिया काज होता है। उसका नाम है जियार्डिया, अर्थात इससे होने वाली बीमारी को हम जियार्डियसिस भी कहते हैं या फिर डायरिया भी कहते हैं। तो आइए समय ज़ाया न करते हुए हम आज बात करेंगे एक दूसरे फ्लैजलेट इंडो पैरासाइट प्रोटोजोआन के विषय में। ठीक बच्चों, जिसका नाम है जियार्डिया। आइए बात करते हैं जियार्डिया के विषय में। तो सबसे पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि जियार्डिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्या इसके कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जो किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिजेंबल्स नहीं करते हैं। ठीक बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को और फिर इसके बाद हम क्लासिफिकेशन को जानते हुए इनके और चीज़ों को जानते हैं। Giardia is the flagellated protozoan commonly called as the grand old man of the intestine. जियार्डिया क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआन इंडो पैरासाइट होता है, जिसको बच्चों ये आप रिमार्क कर लीजिए, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जिसको कॉमनली हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक बच्चों, तो ये एक प्रकार का फ्लैजलेटेड, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फ्लैजलेटेड इंडो पैरासाइट प्रोटोजोआन्स होता है बच्चों, जो मनुष्य के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के इंटेस्टाइन में। और इसको क्यों ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है बच्चों, इसका हम बात कर लेते हैं। आप अगर इसका फिगर देखिए बच्चों, तो फिगर में आप देखिए, ये देख रहे हैं, इस फिगर में आप देख रहे हैं, आपको क्या एक विचित्र, क्या एक ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके वजह से आपको ये एक रेफरेंस देना पड़ता है कि ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन के रूप में जाना जाता है। इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि इसके फ्लैजलम देखिए, सभी फ्लैजलम बिल्कुल क्या होते हैं बच्चों? एंटीरियर साइड में, ये पोस्टीरियर से निकलकर एंटीरियर साइड में आते हैं और एक दाढ़ी वियर्ड का शेप ले लेते हैं। ठीक बच्चों, और एकदम नीचे एकदम फैले रहते हैं, जिस प्रकार से ओल्ड मैन के बियर्ड नीचे की ओर आए रहते हैं बच्चों, ठीक इसी प्रकार से इनके भी बियर्ड जो है एकदम नीचे की ओर फैले रहते हैं। ऐसा इनका शेप दिखता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, इसलिए कि ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो इंटेस्टाइन इनका क्या है? इंटेस्टाइन में रहते हैं और इनका जो आकार होता है बच्चों, इनके फ्लैजलम जो है नीचे की ओर आते हैं, सॉरी एंटीरियर एंड पर आते हैं और वियर्ड के रूप में फैले होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। आइए बच्चों दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को जान लेते हैं। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय लेवेनहॉक इन 1681। इस जियार्डिया को बच्चों सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सन 1681 ईस्वी में देखा था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को बच्चों फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले प्रोटोजोआन्स को भी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही देखा था। ठीक बच्चों, तो ये फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी भी हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी हैं। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बच्चों साइंस के फील्ड में बहुत बड़ा नाम किया है। तो इसको सबसे पहले सन 1681 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही देखा था। इट इज़ फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड अदर एनिमल्स। ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये मनुष्य के आंत में पाया जाता है, मनुष्य और अदर वर्टिब्रेट्स के, अदर एनिमल्स के आंत में ये पाया जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ कॉस्मोपोलाइटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ कॉस्मोपोलाइटन, दैट इज़ द फाउंड एवरीवेयर। ये सब जगह पाया जाता है बच्चों। ये कैसा होता है? यूबिक्विटस होता है। दैट इज़ द कॉस्मोपोलाइटन, फाउंड एवरीवेयर, सब जगह, ये सब जगह पाया जाता है, केवल एक ही जगह को छोड़कर बच्चों अल्पाइन रीजन में ये नहीं पाया जाता है और सब जगह ये देखने को मिलता है। तो ये कॉस्मोपोलाइटन डिस्ट्रीब्यूशन नेचर का होता है।
अगला कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज आर टोटली एब्सेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म अर्थात जियार्डिया में बच्चों इनके जो सेल होता है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज का टोटली अभाव होता है। ये सेल ऑर्गेनल्स इनके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। इट कॉजेज डायरिया इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्य के अंदर ये जो बीमारी काज करता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, जियार्डियासिस, या फिर उसको हम डायरिया कहते हैं। अर्थात दैट इज द एक्सेस लॉस ऑफ द वाटर। हम डिहाइड्रेशन के थ्रू हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा वाटर जो होता है लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द लूज बॉवल, दैट इज द लूज मोशंस के द्वारा। ठीक बच्चों, तो लूज मोशंस के द्वारा, लूज बॉल्स के द्वारा हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर जो होता है डिहाइड्रेट हो जाता है, एक्सेस वाटर लॉस हो जाता है, जिसको हम डायरिया कहते हैं। तो ये कौन सा बीमारी काज करता है बच्चों, डायरिया की बीमारी काज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जियार्डियासिस भी कहते हैं। चिल्ड्रेन आर इफिशियंटली मोर इफेक्टिव दैन द अडल्ट। मनुष्य अडल्ट की अपेक्षा, वयस्क की अपेक्षा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बच्चों, वो इस बीमारी से ज़्यादा ग्रसित होते हैं। क्यों? इसलिए कि ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है जो केवल और केवल एक के माध्यम से ही पहुंच जाता है। तो मोनोजेनेटिक पैरासाइट मतलब क्या होता है बच्चों, कि ज़मीन पर पड़ा हुआ कोई सामान, जियार्डिया के ऐसी सिस्ट हैं बच्चों जो ज़मीन पर पड़े रहते हैं, कहीं इधर उधर बिखरे रहते हैं, और ज़मीन पर कोई सामान गिर गया तो उसको अडल्ट लोग नहीं उठाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उसको उठा के अपने मुंह तक ले जाते हैं। सबसे पहले वो कोई भी वस्तु रहता है बच्चों, वो अपने मुंह तक ले जाते हैं और मुँह में डाल लेते हैं। तो इस प्रकार से ये बीमारी ज़्यादा एफिशिएंटली इफेक्टिव होता है किसमें बच्चों, चिल्ड्रन में, इन द कंपेरिजन टू अडल्ट की अपेक्षा इनमें बहुत तेज़ी से, इफिशियंटली ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। इट रीच इन बॉडी थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। दूषित भोजन के द्वारा, दूषित पानी के द्वारा, दूषित किसी भी खाद्य पदार्थ के द्वारा बच्चों ये हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। तो इनका अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें बच्चों तो क्या होता है, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक, तो दूषित भोजन होता है या पानी होता है, उसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम एज अ लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में क्या पाया जाता है बच्चों, फ्लैजेलम पाया जाता है। इसीलिए इनको किस में रखा गया बच्चों, जू फ्लैजलेट में रखा गया है। ये जू फ्लैजलेट इंडोपैरासाइट होते हैं, अर्थात जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में क्या देखने को मिलता है बच्चों, फ्लैजेला देखने को मिलता है। एक चीज़ आप रिमार्क कर लेंगे बच्चों, प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के आधार पर ही हुआ है, प्रचलन अंगों के आधार पर ही उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक बच्चों, तो इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल पाया जाता है, प्रचलन अंग पाया जाता है, वो फ्लैजेलम होता है। तो आइए बच्चों, जनरल कैरेक्टरिस्टिक को हम लोगों ने जान लिया है, तो अब हम बात करते हैं इनके सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन के विषय में कि इनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया और कहाँ इनको प्लेस्ड कर दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि ये जिस फाइलम से बिलोंग करते हैं उसको फाइलम प्रोटोजोआ कहते हैं। क्या कौन सा फाइलम है बच्चों, फाइलम प्रोटोजोआ। और अगर इससे सब फाइलम की बात करें तो सब फाइलम ये मस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा से बिलोंग करते हैं, जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक बच्चों, अगर क्लास की बात करें तो क्लास इनका है जू मस्टिगोफोरा या जू फ्लैजिलेटा। क्या है बच्चों, इनको चाहे जू मस्टिगोफोरा या जू फ्लैजिलेटा इनका क्लास होता है। अगर आर्डर की बात करें बच्चों तो इनका आर्डर जो होता है वो डिप्लोमोनाइडिना होता है। क्या बच्चों, डिप्लोमोनाइडिना होता है। और अगर इनके जीनस की बात करें तो जीनस है जियार्डिया एंड स्पीसीज को हम इंटेस्टाइनलिस कहते हैं। ठीक बच्चों, तो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस का ये सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम मस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा, और क्लास है जू मस्टिगोफोरा और जू फ्लैजिलेटा, ऑर्डर है डिप्लोमोनाइडिना, जीनस है जियार्डिया एंड स्पीसीज है इंटेस्टाइनलिस। ठीक बच्चों, तो ये तो रहा सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ जियार्डिया। अब हम बात कर लेते हैं इनके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के विषय में कि इनका भौगोलिक वितरण कैसा है, इनका कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया है, तो ये कैसे होते हैं बच्चों, जियार्डिया इज कॉस्मोपोलाइट एंड दैट इज द फाउंड एवरीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट द अल्पाइन रीजन। ये सब जगह देखने को मिलते हैं, कॉस्मोपोलाइट नेचर के होते हैं, विच आर फाउंड एवरीवेयर, बट एक जगह छोड़कर कहाँ बच्चों, अल्पाइन रीजन में देखने को नहीं मिलते हैं, और ये सब जगह देखने को मिलते हैं। जियार्डिया डेवलप्ड फ्रॉम द कंटामिनेटेड वाटर एंड अदर फूड मटेरियल्स। ये कैसे हमारे शरीर में पहुंचता है बच्चों, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा, दूषित भोजन और पानी के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाता है। अब आइए जानते हैं हम इनके एक्सटर्नल फीचर्स के विषय में, इनके मॉर्फोलॉजी को जान लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप फिगर में देख रहे हैं कि ये जियार्डिया का फिगर है, इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इनमें दो न्यूक्लियस देखने को मिलता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों न्यूक्लियस इनके क्या होते हैं बच्चों, बिल्कुल सेम होते हैं, अर्थात इनका जो मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस देखने को मिलता है, एक जैसे देखने को मिलते हैं बच्चों। ठीक, तो इनमें मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस देखने को मिलता है, एक समान न्यूक्लियस देखने को मिलता है। साथ ही साथ बच्चों ये देखिए आप,
ये जहाँ से निकले होते हैं, ये देखिए बेसल बॉडीज़, अर्थात इनमें फ्लैजलम जो होता है बच्चों, वो बेसल बॉडीज़ से, बेसल ग्रेन्यूल से देखने को मिलता है, वहाँ से निकला हुआ होता है। इनमें जो फ्लैजलम आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें 4 जोड़ी फ्लैजलम देखने को मिल रहा है। सबसे ऊपर वाला फ्लैजलम आप देख रहे हैं एंटीरियर साइड में जो निकलता है बच्चों, उसको हम एंटीरियर फ्लैजलम कहते हैं। इधर बीच में देखिए बच्चों, बीच में 2 जोड़ी हैं, उनको हम मीडियन बॉडी से निकलने वाला जो है उसको बच्चों हम मीडियन फ्लैजलम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मीडियन फ्लैजलम कहते हैं। तो यहाँ देखिए 4 प्रकार के 4 जोड़ी फ्लैजलम आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहला है एंटीरियर फ्लैजलम, दूसरा है बच्चों देखिए पोस्टीरियर फ्लैजलम, तीसरा है बच्चों देखिए वेंट्रल फ्लैजलम जो वेंट्रल साइड से निकलता है, और चौथा है कॉर्डल फ्लैजलम जो कॉर्डल के जो नीचे की ओर आता है बच्चों, अर्थात एंटीरियर साइड में जाता है, ठीक कॉर्डल एंड पर। तो इनको देखिए 4 प्रकार के फ्लैजलम यहाँ देखने को, पहला है एंटीरियर फ्लैजलम, दूसरा है पोस्टीरियर फ्लैजलम, तीसरा है वेंट्रल फ्लैजलम और चौथा है कॉर्डल फ्लैजलम। और ये सभी फ्लैजलम जहाँ से निकलते हैं बच्चों, उसको हम बेसल बॉडीज़ कहते हैं या बेसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं, वहीं से इनका ओरिजिन होता है। तो जहाँ जहाँ से निकल रहे हैं सब जगह बेसल ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं बच्चों आप, ये वेंट्रल डिस्क है, इसी वेंट्रल डिस्क के अंदर इनके न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो ये इनका था बच्चों एक प्रकार का मॉर्फोलॉजी। इनकी मॉर्फोलॉजी बहुत ही सिंपल होती है बच्चों। इनके बॉडी के अंदर बच्चों क्या होता है, एक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, एक प्रकार का मैट्रिक्स दिखाई देता है, तरल पदार्थ दिखाई देता है बच्चों, लेकिन वो ग्रैनुलेटेड नहीं होता है, कणिका विहीन होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इनका जो मॉर्फोलॉजी होता है बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होता है। ज़्यादा ये क्या होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं दिखाई देते, ये बहुत ही सिंपल्स होते हैं। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम बात कर लेते हैं इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के विषय में। जियार्डिया इज माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फ्लैजलेट इंडोपैरासाइट प्रोटोजोआन। ये जो जियार्डिया होता है बच्चों, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। यूनिसेलुलर अर्थात इनकी पूरी बॉडी एक ही कोशिका से परफॉर्म करती है। पूरी बॉडी इनका जो टोटल सेलुलर एक्टिविटीज़, जो वाइटल एक्टिविटीज़ होते हैं बच्चों, चाहे श्वसन हो, रिस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, एज वेल एज द एक्सक्रेशन, ऑल द एक्टिविटीज़ इज परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। सभी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों, वो एक सिंगल सेल से परफॉर्म होती है, इसलिए ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनमें जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, अर्थात न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोलस होगा, डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन होता है, अर्थात डीएनए गैदर्ड होगा, बाइंड होगा बच्चों हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा। तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं बच्चों? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फ्लैजलेट होते हैं, अर्थात इंडोपैरासाइट होते हुए भी इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स पाया जाता है बच्चों, वो फ्लैजलम पाया जाता है। तो फ्लैजलम एज ए लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, इसलिए इनको हम फ्लैजलेट पैरासाइट भी कहते हैं। इंडोपैरासाइट प्रोटोजोआन, अर्थात ये प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ से, और इंडोपैरासाइट अंतः परजीवी के रूप में मनुष्य के इंटेस्टाइन में निवास करते हैं। अगला जो है बच्चों, द बॉडी ऑफ जियार्डिया इज टीयर शेप्ड, पियर शेप्ड और ओवल इन स्ट्रक्चर, पियर ड्रॉप शेप्ड। तो ये जो बॉडी जियार्डिया का जो बॉडी होता है बच्चों, जो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो आँख के ड्रॉप के आधार पर, अर्थात जो हम आंसू का ड्रॉप, जो एक ड्रॉप आंसू निकलता है बच्चों, ड्रॉप ड्रॉप करके, तो जिस प्रकार से एक ड्रॉप गिरता है बच्चों, वैसे टीयर ड्रॉप शेप्ड ये होते हैं, या फिर पियर शेप्ड नाशपाती के आकार का, या फिर अंडाकार इनका जो शरीर होता है बच्चों, वो दिखाई देता है। बॉडी इनक्लोजेस विथ फायर इलास्टिक प्रोटीन रिच बाउंड्री कॉमनली कॉल्ड एज द पेलिकल। इनका जो शरीर होता है बच्चों, एक प्रकार के प्रोटीन रिच बाउंड्री से कवर्ड होता है, जो फायर में होता है, इलास्टिक होता है, लचीला होता है, ठीक बच्चों, खींचने लायक होता है, उसको हम पेलिकल कहते हैं। तो इनका पूरा बॉडी जो होता है बच्चों, एक प्रकार के इलास्टिक एंड फायर प्रोटीन रिच बाउंड्री से कवर्ड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पेलिकल कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप देखिए, ये जो इनके किनारे किनारे ये जो आप देख रहे हैं, तो पूरी बॉडी जैसे हम लोगों का स्किन से ढका होता है, वैसे इनकी जो बॉडी होती है बच्चों, वो क्या होता है? एक प्रोटीन रिच बाउंड्री से ढकी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पेलिकल कहते हैं। ठीक बच्चों, जस्ट बिलो द पेलिकल अ थिन परमिएबल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, कॉमनली कॉल्ड एज द ट्राइकोसिस्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनके पेलिकल के जस्ट नीचे एक परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज द पारगम में झिल्ली होता है, जो किसी भी चीज़ को अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है। ठीक बच्चों, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और पारगम में झिल्ली देखने को मिलता है, परमिएबल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। तो इनके जस्ट पेलिकल के नीचे एक परमिएबल मेम्ब्रेन, एक पारगम में झिल्ली देखने को मिलता है, जिसको हम ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप रिमार्क कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो इनके जो परमिएबल मेम्ब्रेन है उसका क्या नाम है? ट्राइकोसिस्ट। कहाँ पाया जाता है? पेलिकल के जस्ट नीचे।
आइए बच्चों, अगर हम और देखें, इनसाइड द बॉडी नॉन ग्रैनुलर मैट्रिक्स इज प्रेजेंट कॉमनली कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। अगर इनके शरीर के अंदर अब हम जाएंगे, इनके बॉडी के अंदर देखेंगे बच्चों, तो इनके बॉडी के अंदर एक कणिका विहीन नॉन ग्रैनुलर मैट्रिक्स तरल पदार्थ दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इनके बॉडी के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, एक मैट्रिक्स होता है, वो नॉन ग्रैनुलर होता है, कणिका विहीन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म कहते हैं। जियार्डिया कंटेन्स 2 न्यूक्लियस विच आर सेम इन साइज। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो मोनोमॉर्फिक होता है, एक प्रकार के न्यूक्लियस सेम साइज के देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चों, जो वेंट्रल डिस्क में कवर्ड होते हैं। किस में कवर्ड होते हैं बच्चों, वेंट्रल डिस्क में कवर्ड होते हैं, और 2 प्रकार के न्यूक्लियस सेम साइज के देखने को मिलते हैं। It contains 4 pairs of the flagellum on each side, all springing from the middle and hinder region of the body। इनमें 4 जोड़ी फ्लैजलम देखने को मिलते हैं, प्रत्येक साइड से 4 जोड़ी फ्लैजलम देखने को मिलते हैं, और ये सभी फ्लैजलम बच्चों मिडिल एंड से या तो फिर इसके हाइंडर रीजन से निकलते हुए दिखाई देते हैं, मिडिल भाग से या फिर हाइंडर पश्च भाग से निकलते हुए दिखाई देते हैं। ऑल फ्लैजलम अराइजेस फ्रॉम द बेसल ग्रैन्यूल्स। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। जितने भी फ्लैजलम होते हैं वो बेसल ग्रैन्यूल से ओरिजिनेट होते हैं। तो ऑल द फ्लैजलम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेसल ग्रैन्यूल से ओरिजिनेट होते हैं। और जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, अगर उनमें फ्लैजला पाया जाता है तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे। इनमें 9+2 का फ्लैजलर पैटर्न देखने को मिलता है, अर्थात 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं बच्चों, ये पेरीफेरी होते हैं, किनारे किनारे होते हैं, जबकि 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स इनके सेंटर में पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इनमें 9+2 का फ्लैजलर पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्लैजलम एक्ट्स एज द लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ये जो फ्लैजलम होते हैं बच्चों, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकोमोशन के लिए। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स के रूप में इसमें फ्लैजलम पाए जाते हैं। एवरेज साइज ऑफ जियार्डिया इज 5 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन। जियार्डिया का जो एवरेज आकार होता है बच्चों, वो 5 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक होता है। आइए बच्चों, हम लोगों ने इनके एक्सटर्नल मार्फोलॉजी को भी देख लिया, इनके डिस्ट्रीब्यूशंस को देख लिया, इनके क्लासिफिकेशंस को देख लिया, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देख लिया। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इनका लाइफ साइकिल कैसे होता है, इनका जीवन चक्र कैसे पूरा होता है। ठीक बच्चों, तो इनका जीवन चक्र भी देख लेते हैं। जियार्डिया इज मोनोफ्लैजिलेटेड मोनोजेनेटिक प्रोटोजोआन इंडोपैरासाइट फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। बच्चों, यहाँ हमने मोनोजेनेटिक लिखना भूल गए, तो आप लिख लीजिएगा कि ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट होते हैं, अर्थात एक पोषदी होते हैं, जिनका जीवन चक्र केवल एक ही पोषद में पूरा होता है, एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है, वो होता है मैन। ठीक बच्चों, तो ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट होते हैं। तो जियार्डिया इज फ्लैजिलेटेड, फ्लैजला युक्त, अर्थात इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स फ्लैजला पाया जाता है। मोनोजेनेटिक, एक पोषदी प्रोटोजोआन इंडोपैरासाइट होते हैं, जो मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं। ट्रांसमिशन थ्रू द इंजेक्शंस ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इनमें जो ट्रांसमिशन होता है एक हेल्दी पर्सन से एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर, ये जो एंट्री करते हैं बच्चों, तो इनका कंटामिनेशन जो होता है वो दूषित भोजन और पानी के द्वारा होता है। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्विंग द लाइफ साइकिल्स ऑफ द जियार्डिया। जियार्डिया के लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, आइए बात करते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले इनमें क्या होता है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। दूसरा बच्चों, जब इनमें फिजन हो जाएगा और 2 जियार्डी बन जाते हैं, तो इस प्रकार से जितने भी जियार्डी डॉटर जियार्डी बन जाएंगे बच्चों, वो क्या होते हैं, एक प्रकार के कवर से, मतलब एक प्रकार के आवरण से कवर्ड हो जाते हैं। ठीक बच्चों, और ये अपने बॉडी को सिस्ट के रूप में बना लेते हैं, अर्थात सिस्टिक बॉडी हो जाती है। तो इनका बॉडी इनक्लोज होता है, कवर होता है एक प्रकार के कवरिंग से। तीसरा होता है बच्चों, जब ये कवर्ड हो जाएंगे, सिस्ट के रूप में बन जाते हैं, तो ट्रांसफर इन फीसेस थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, अर्थात ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू मनुष्य के कोलन में जाते हैं, और बड़ी आंत में वो क्या होते हैं बच्चों, उनके फीसेस से मिल जाते हैं, अर्थात उनके मल के द्वारा मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो सिस्टिक ट्रोफोजॉइड्स होते हैं बच्चों, ये जो इनके सिस्ट होते हैं, वो मल के साथ कहाँ पहुँच जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा इनके मल में पहुँच जाते हैं। और मल के बाद बच्चों क्या होता है, ट्रांसमिशन इन होस्ट बॉडी। मल डिफिकेट कर दिया जाता है आउटसाइड में, और डिफिकेशन के बाद किसी न किसी कंटामिनेटेड फूड के द्वारा, कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा, या फिर बच्चों जो हाउस फ्लाई होती है, मक्खियाँ भी क्या करती हैं, उनको एक स्थान तक पहुँचाने का केवल कैरियर के रूप में, क्योंकि मक्खी के अंदर इनका लाइफ साइकिल नहीं होता है बच्चों, केवल वो उनको कैरियर के रूप में ले जाकर पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा कोई डायरिया कर दिया है, अर्थात वो वोमिटिंग कर दिया है,
ठीक बच्चों। तो इस प्रकार से या कोई बाहर इन्वायरमेंट में ही खुले स्थान पर इनके सिस्ट पाए जाते हैं। मक्खियाँ उस पर बैठकर किसी खाने वाले जैसे समोसा पर या फिर जलेबी पर या फिर और किसी एडिबल सब्सटेंसेस पर बैठ जाते हैं और उनके सिस्ट को वहाँ छोड़ देते हैं। कोई आदमी उसको बिना धुले उसको खा लेता है। तो इस प्रकार से उनके जो सिस्ट हैं वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के अंदर कैसे पहुँचे बच्चों? मक्खी के द्वारा वो कैरियर के रूप में काम कर रही है। तो मक्खी भी इस बीमारी को स्प्रेड करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक बच्चों, तो ये 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। दूसरा, इनका जो बॉडी होता है बच्चों वो कवर्ड हो जाता है और एक सिस्ट के रूप में दिखाई देता है। तीसरा बच्चों, इसका सिस्ट जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा मनुष्य के मल के साथ मिल जाता है और फिर मल के डिफिकेशन करने के बाद बच्चों ये जो जियार्डिया है वो ट्रांसमिट कर जाता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के विषय में। Giardia found in intestine of man and other domestic animals which undergoes the sexual reproductions by the means of the longitudinal binary fission। तो जियार्डिया क्या होता है बच्चों? मनुष्य या किसी और वर्टिब्रेट्स के जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके आंत के अंदर पाया जाता है, जो क्या करते हैं बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात मनुष्य के आंत में या फिर और किसी वर्टिब्रेट के आंत में बच्चों ये क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के द्वारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के द्वारा 2 डॉटर जियार्डी का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले इनमें क्या होता है बच्चों? एसेक्सुअल लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है और ये कहाँ होता है? इंटेस्टाइन के अंदर। एज अ रिजल्ट मेनी डॉटर जियार्डी फॉर्म इन इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट। इस प्रकार से हम देखेंगे तो सबसे पहले 1 जियार्डी से 2 जियार्डी, 2 से 4, ऐसे इनमें बाइनरी फ्यूजन होता चला जाता है बच्चों और बहुत सारे जियार्डी डॉटर जियार्डी का फॉर्मेशन इनके आंत में हो जाता है। जब बहुत सारे डॉटर जियार्डी बन चुके हैं तो दूसरा जो स्टेप आता है बच्चों वो क्या है? कवरिंग ऑफ बॉडी, अर्थात इनकी बॉडी कवर्ड हो जाती है किससे बच्चों? एक प्रकार के खोल से। आइए बात करते हैं। डॉटर जियार्डी इन्फेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसफर फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू सीकम दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। डॉटर जियार्डी जो होता है बच्चों सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन पर इन्फेक्शन काज करते हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रांसफर होकर लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ बच्चों? सीकम पार्ट में चले जाते हैं। तो ये सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ये फीकल मटेरियल में अर्थात कहाँ पहुँच जाते हैं बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन पहुँच जाते हैं, सीकम पार्ट में पहुँच जाते हैं। In cecum, Giardia secretes gelatinous substances from their body surface commonly called as the cyst। very most important। जब बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में पहुंच जाते हैं तो सीकम में ही जो डॉटर जियार्डी हैं बच्चों वो अपने शरीर से ही अपने बॉडी सरफेस से ही एक जिलेटिनस सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज करते हैं जो अपने बॉडी सरफेस के चारों तरफ रैप्ड कर लेते हैं और उससे सिस्ट का निर्माण हो जाता है, कॉमनली नोन एज द सिस्ट। तो ये जिलेटिनस सब्सटेंसेस उनके बॉडी सरफेस से निकलता है बच्चों, वो उनके बॉडी को कवर्ड कर लेता है और एक प्रकार के खोल में कवच में पैक्ड हो जाते हैं जिनको हम सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिस्ट कहते हैं। और ये प्रक्रिया कहाँ हो रहा है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन से ये माइग्रेट करके पहुँच गए हैं कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में। तो सीकम पार्ट में ये सिस्ट बना लेते हैं। आगे अगर हम देखें बच्चों, सिस्ट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ जियार्डिया विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हीट, कोल्ड एंड अदर इंटेस्टाइन एजेंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो सिस्ट होते हैं बच्चों ये इनके शरीर को एक प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, एक प्रकार के इनको डिफेंस प्रदान करते हैं। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं जो इनको हीट से, टेम्परेचर से बचाता है, कोल्ड ठंडेपन से बचाता है या और किसी अनवांटेड एलिमेंट से बचाता है, अर्थात इंटेस्टाइनल एजेंट के रूप में जो बहुत सारे हमारे अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं बच्चों उनसे डाइजेस्ट होने से बचाते हैं। तो इनका जो ये सिस्ट होता है एक प्रकार का कवरिंग जो बन जाता है बच्चों, तो इनका ये डिफेंस करता है, इनका ऑफेंस करता है। ठीक बच्चों, तो एक प्रकार का ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। आइए बच्चों हम जान लें, हम अब तक हम लोगों ने जान लिया कि लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में ये पहुंच चुके हैं और इन द फॉर्म ऑफ द सिस्टिक ट्रोफोजॉइड्स के रूप में हैं, ये सिस्ट के रूप में बने हुए हैं। आइए अब हम देते हैं सिस्ट के बाद क्या होता है। अब ये क्या होंगे बच्चों? ट्रांसफर इन फीसेस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये सीकम से लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे अर्थात इनके कॉलोन रेक्टम पार्ट में पहुंचेंगे बच्चों और मल में मिक्स हो जाते हैं। किस में मिल जाएंगे? मल, जो मल होता है बच्चों उसके साथ ही मिल जाते हैं। सिस्टेड जियार्डिया ट्रांसफर फ्रॉम सीकम टू द कोलोन एंड फाइनली रीच इनटू द रेक्टम रीजन। तो ये क्या होता है बच्चों? जो सिस्टेड, अब चूंकि ये सिस्ट बन चुका है, ये बॉडी इनकी कवर्ड हो चुकी है जिलेटिनस सब्सटेंसेस से, तो जो सिस्टिक जियार्डिया होते हैं बच्चों ये सीकम से ट्रांसफर होकर कोलोन में चले जाएंगे और फिर कोलोन से भी ये कहाँ चले जाते हैं बच्चों? रेक्टम पार्ट में चले जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट जो होता है बच्चों सीकम होता है, दूसरा कोलोन होता है। कोलोन के 4 भाग होते हैं, हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बता दिया है।
असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्माइड कोलॉन, और कोलॉन के जस्ट बाद रेक्टम आ जाता है, फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक बच्चों, तो वही सिस्टिक जियार्डिया जो होता है बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो सीकम पार्ट में है, सीकम से कोलॉन में चला जाता है, और कोलॉन के बाद बच्चों फाइनली ये रेक्टम में पहुंच जाता है। फ्रॉम रेक्टम फीसेस विद जियार्डिया इज रिमूव टू आउटसाइड थ्रू द एनस। अब रेक्टम में जब पहुंच जाते हैं तो बच्चों ये फीसेस से मिक्स हो जाते हैं, अर्थात जो मल है मल के साथ ये मिक्स हो जाते हैं और रिमूव्ड आउटसाइड थ्रू द एनस, और एनस के माध्यम से मल के साथ ये बाहर की ओर एक्सपेल आउट कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। ठीक बच्चों, नाउ जियार्डिया प्रेजेंट इन फीसेस इन रीच इन वाटर। अब क्या होता है बच्चों, जियार्डिया मल के माध्यम से बाहर खुले स्थान पर क्या कर दिया जाता है, डिफिकेट कर दिया जाता है, मल त्याग कर दिया जाता है, मल विसर्जित कर दिया जाता है। और फिर वो बच्चों जब किसान मित्र क्या करते हैं, पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद वो मल क्या होता है, पानी में बिखर जाता है, और जितने भी शिष्ट हैं बच्चों वो पानी में तैरने लगते हैं, कंटामिनेटेड हो जाता है। फिर वहाँ अगर मान लीजिए कोई माध्यम है तो वहाँ हमारे जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं बच्चों, उसमें चिपक कर वो मार्केट में पहुँच जाते हैं। मार्केट से फिर आदमी ले आकर आता है घर पर, और घर में अच्छी सी धुलाई न करने के नहीं करता है, बिना किए हुए उसको खा लेता है। इस प्रकार से उसके शिष्ट जो है मनुष्य के सीधे इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं बच्चों जैसे आसपास के एटमॉस्फेयर में बिखरे रहते हैं और वहाँ मक्खियाँ हैं, तो मक्खियाँ भी उनके शिष्ट को उठा कर ले जाकर किसी एडिबल मटेरियल पर, किसी फूड स्टफ्स पर या पानी के अंदर डाल देती हैं, और फिर आदमी उसको ले लेता है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से कंटामिनेटेड दूषित भोजन और पानी के द्वारा ही हमारे शरीर में पहुँचते हैं। ठीक बच्चों, तो अब क्या हो गया बच्चों, डिफिकेशन करने के बाद जियार्डिया जो है वो मल के माध्यम से पानी में आ गया है, कंटामिनेटेड वाटर में पहुँच चुका है। तो कंटामिनेटेड, हाँ देख लेते हैं बच्चों, ये देखिए, नाउ जियार्डिया प्रेजेंट इन फिशेस इन रीच इन वाटर, फूड, फ्रूट्स एंड अदर एडिबल मटेरियल थ्रू द इंसेक्ट एंड द कंटामिनेटेड वाटर। अर्थात प्रदूषित भोजन के द्वारा, प्रदूषित फ्रूट्स के द्वारा, वेजिटेबल्स अर्थात फल सब्जियां, या फिर पानी के द्वारा या और एडिबल मटेरियल के द्वारा बच्चों ये मनुष्य के अंदर पहुंचा दिया जाता है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, प्रदूषित भोजन के द्वारा, प्रदूषित पानी के द्वारा, या फिर इंसेक्ट के माध्यम से, अर्थात जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं, जो और इंसेक्ट होते हैं बच्चों, उनके माध्यम से मनुष्य के अंदर डायरेक्ट भेज दिया जाता है, अर्थात वो आदमी खा लेता है, खाने के बाद उसके इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। अब आइए बच्चों हम बात करते हैं ट्रांसफर इनटू द होस्ट बॉडी। अब मनुष्य के अंदर ट्रांसफर होना, सिस्टिक जियार्डिया इन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड अदर एडिबल सब्सटेंसेस आर टेकन बाय द ह्यूमन एंड कॉजेज इन्फेक्शन आफ्टर 2 to 4 days। जब वो मनुष्य के हाथ में पहुंच जाएगा बच्चों तो 2 से 4 दिन में वो इन्फेक्शन काज करेगा, अर्थात बीमारी सिम्टम्स आना शुरू हो जाएगा। डिजीज कॉज्ड बाय द डायरिया इज नोन एज द जियार्डियासिस और डायरिया। ठीक बच्चों, तो जियार्डिया से जो होने वाला बीमारी होता है बच्चों उसको हम जियार्डियासिस कहते हैं या फिर डायरिया कहते हैं। दैट इज द एक्सेसिव वाटर लॉस, डिहाइड्रेशंस, हमारे शरीर से डिहाइड्रेशन होने लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, जियार्डियासिस या फिर डायरिया कहते हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से 4 स्टेप्स होते हैं जिनके माध्यम से इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो आप लोगों ने देखा बच्चों कि इनमें एक मैन से दूसरे मैन में जा रहा है, किसी प्रकार का कोई सेकेंडरी होस्ट नहीं है, तो इनमें केवल एक ही होस्ट होता है, ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट होते हैं, अर्थात इनमें केवल अगर मक्खियां हैं भी बच्चे तो ये केवल एक हेल्प करती हैं, वाहक के रूप में कार्य करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं, इनके शरीर के अंदर इनका कोई लाइफ साइकिल पूरा नहीं होता है। ठीक बच्चों, तो अगर हम देखें बच्चों तो ये देखिए लाइफ साइकिल को यहाँ हमने समझाने की कोशिश किया है। तो ये देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें दिखाया गया है कि ये देखिए कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है। क्या है बच्चों, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए ये कंटामिनेशन ऑफ वाटर, फूड और हैंड्स फ्लॉइज विथ इन्फेक्टिव सिस्ट। अर्थात ये क्या होता है बच्चों, ये जो, एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक, तो ये कंटामिनेटेड फूड, वाटर, फ्रूट्स, ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए फल है, ये फल, ये तो जो वेजिटेबल्स होते हैं या कंटामिनेटेड वाटर होते हैं या फ्रूट्स होते हैं या और एडिबल सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों, इनके ऊपर जो है इनके सिस्ट रैप्ड होते हैं, लगे होते हैं। और ये देख रहे हैं बच्चों, ये इनका सिस्ट है, और ये सिस्ट सीधे अब किस में पहुंच गया बच्चों, ये देखिए मनुष्य के मुंह में आ रहा है, और इसके द्वारा ये कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, हमारे स्टमक में, स्टमक के बाद ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच गया है। कहाँ पहुंच गया बच्चों, इंटेस्टाइन में। आइए अब हम देखते हैं इंटेस्टाइन के इस प्रोसीजर को। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ दिखाया गया है, तो जब ये इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं तो ये देखिए सबसे पहले ये सिस्ट है, अर्थात जो इनका बॉडी कवर्ड होता है, ये सिस्ट पहुंच जाता है बच्चों, तो वहाँ से ये पहुंच जाता है सीकम पार्ट में, और सीकम पार्ट में ही क्या होता है बच्चों, इनका जो होता है, ये देखिए अब इनमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है,
और सबसे पहले ये देखिए बच्चों, ये ट्रोफोजॉइट्स में बदल जाते हैं। सिस्ट किस में बदल जाते हैं? ट्रोफोजॉइट्स में। और ट्रोफोजॉइट्स जब ये बन जाएंगे बच्चों, तो ट्रोफोजॉइट्स के बाद ये देखिए इनका बॉडी जो होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन देखने को मिल रहा है। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन करने के बाद बच्चों बहुत सारे इसमें क्या होता है, डॉटर जीआरडी बन जाएंगे। और फिर डॉटर जीआरडी बन जाने के बाद जब ये डॉटर जीआरडी बन जाते हैं बच्चों, तो फिर क्या होता है, इनका जो है ये सिस्ट फॉर्म में ये हमारे मल के साथ बाहर की ओर निकल जाते हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ ये दिखाया गया है कि ये सिस्ट के रूप में, ये देखिए ये जो इनका कॉजेटिव एजेंट है, ये आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये है इनका इन्फेक्टिव स्टेज। तो इन्फेक्टिव स्टेज जो इनका होता है बच्चों वो सिस्ट होता है। क्या होता है बच्चों? ये सिस्ट इनका इन्फेक्टिव स्टेज होता है। और डायग्नोस्टिक स्टेज जो होती है बच्चों, जो हम डायग्नोस करके देखते हैं, तो डायग्नोस्टिक स्टेज में आपको ये देखने को मिलता है, ट्रोफोजॉइट्स देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ दिया है ट्रोफोजॉइट्स आर आल्सो पॉज्ड इन द स्टूल्स बट दे डू नॉट सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट। इनके जो स्टूल होता है बच्चों, इन स्टूल के साथ ट्रोफोजॉइट्स भी इनका निकला हुआ आता है, लेकिन वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता बच्चों? क्योंकि ट्रोफोजॉइट्स जो होता है उसके ऊपर से सुरक्षात्मक कवर जो है बच्चों, जो जिलेटिनस सब्सटेंसेस है वो नहीं रहता है। इसकी वजह से बाहर का जो टेम्परेचर है बच्चों वो इस प्रकार से फ्लक्चुएट करता है कि उसके साथ ये अडॉप्ट नहीं कर पाता है और ये मर जाता है। तो ट्रोफोजॉइट्स तो मर जाते हैं, लेकिन जो इनका सिस्ट होता है बच्चों वो सिस्ट नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बाहरी आवरण है, कवरिंग है, जिलेटिनस सब्सटेंसेस है जो उसको हीट से, कोल्ड से और किसी बाहरी आघातों से बचाता है बच्चों। तो इनका सिस्ट जो होता है वो एटमॉस्फेयर बाहर मल के साथ जब डिफिकेट हो जाता है बच्चों, तो ये बाहर जो होता है सर्वाइव करता है, लेकिन ट्रोफोजॉइट्स जो है मर जाता है। अगर हम ये देखें बच्चों, तो इनके मल में जो डायग्नोस किया जाता है वो ट्रोफोजॉइट्स डायग्नोस किया जाता है। ट्रोफोजॉइट्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखकर हम बताते हैं कि ये क्या है, जियार्डिया है। ठीक बच्चों, क्योंकि इसके सिस्ट को देखकर हम ज़्यादा अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो जो इनका ये फ्लैजेलम हम देखते हैं या फिर इनका जो वेंट्रल डिस्क देते हैं जिसमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिलता है, तो इनके आकार को देखने में जो सहायता मिलती है बच्चों हमारे डायग्नोसिस में, वो ट्रोफोजॉइट स्टेज देखने को मिलता है। और जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है बच्चों वो सिस्ट होता है। तो सिस्ट तो बाहर सर्वाइव करता है, लेकिन ट्रोफोजॉइट सर्वाइव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई जिलेटिनस कवरिंग नहीं होता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से इनका इन्फेक्शन जो होता है बच्चों वो केवल सिस्ट के द्वारा देखने को मिलता है, और मोनोजेनेटिक पैरासाइट के रूप में केवल मनुष्य के अंदर ही ये देखने को मिलते हैं। आगे देखिए बच्चों, इनको थोड़ा सा और हम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए बच्चों, ये देखिए ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है। ठीक है, जो इसमें देखिए आप एक गिलास पानी में दिखाया गया है, तो ये क्या है, कंटामिनेटेड ऑफ वाटर, फूड एंड क्या है बच्चों, इन्फेक्टिव सिस्ट, अर्थात इनमें इन्फेक्टिव सिस्ट हैं सब। और ये सिस्ट क्या होता है बच्चों, ये देखें, ये जो है सिस्ट इंजेस्टेड कर लिया जाता है, खा लिया जाता है, मनुष्य के आंत में आ गया। और मनुष्य के आंत में आने के बाद बच्चों ये देखिए ये ट्रोफोजॉइट स्टेज है। ट्रोफोजॉइट्स आल्सो पॉज्ड, यही ट्रोफोजॉइट्स क्या होता है बच्चों, और ये ट्रोफोजॉइट्स ही क्या होता है बच्चों, इन्फेक्टिव स्टेज होता है, और यही क्या होता है, स्टूल में भी पास करता है। यहाँ देखिए इसको साइकिल को दिखाया गया है कि जब मनुष्य के आंत में सिस्ट आ जाता है, तो सिस्ट के बाद ये किस रूप में बनता है बच्चों, ट्रोफोजॉइट्स के रूप में बनता है। और जब ये ट्रोफोजॉइट्स के रूप में हो जाएगा, तो यही ट्रोफोजॉइट्स क्या होता है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन करता है और बहुत सारे डॉटर जीआरडी को उत्पन्न करता है। अब जब बहुत सारे जीआरडी हो जाएंगे बच्चों, तो ये जीआरडी क्या करते हैं बच्चों, अब ये इसके बाद फिर क्या होता है बच्चों, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये सिस्ट क्या होता है बच्चों, मनुष्य के कोलन के माध्यम से मल के साथ बाहर की ओर डिफिकेट कर दिया जाता है। और ये बाहर आने के बाद बच्चों बहुत समय तक ये सर्वाइव करते हैं, और फिर किसी न किसी कंटामिनेटेड फूड, वाटर, एडिबल सब्सटेंसेस के द्वारा हमारे फिर आंत में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से ये क्या है बच्चों, एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स है जिनका लाइफ साइकिल केवल एक ही होस्ट में, एक ही पोषण में अर्थात मनुष्य के अंदर पूर्ण होता है। आइए बच्चों हम बात कर लेते हैं कौन सी डिजीज कॉज होते हैं इनके द्वारा। जियार्डिया इज अ प्रोटोजोआन इंडोपैरासाइट कॉजेज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कॉमनली कॉल्ड एज द जियार्डियासिस और डायरिया। तो ये क्या होता है बच्चों, एक प्रकार के फ्लैजिलेटेड इंडोपैरासाइट प्रोटोजोआन्स होते हैं, जिनसे जो बीमारी काज होता है बच्चों उसको हम जियार्डियासिस या डायरिया कहते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं ये डायरिया के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम जानेंगे कि ये कौन सी बीमारी है और किसके क्या सिम्टम्स आते हैं। तो आइए बच्चों हम इनके साइन एंड सिम्टम्स को जान लेते हैं। अगर किसी आदमी में जियार्डिया के इन्फेक्शन हो गए हैं और ये इंडोपैरासाइट हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है बच्चों, तो ये बीमारी कॉज करता है। अर्थात जैसे सिस्ट हमारे इंटेस्टाइन पहुंचता है 2 से 4 दिन बाद इसमें लक्षण आने लगते हैं। तो कौन सा लक्षण आएगा बच्चों, सबसे पहले लूज बाउल और लूज मोशन, अर्थात आदमी को बार बार क्या होगा बच्चों, लूज मोशंस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिव वाटर लॉस होगा, पॉज्ड एक्सेसिव गैस, और इसके शरीर में, इसमें पेट में क्या होता है बच्चों, एक्सेसिव गैस बनने लगता है। ठीक बच्चों, वॉमिटिंग, उल्टी होती है, नौजिया, ठीक बच्चों, अर्थात जी मिचलाता है,
मलेज होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, अर्थात क्या होता है बच्चों, ठीक से भोजन नहीं पच पाता, इनडाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों, अर्थात आदमी को माल न्यूट्रिशन महसूस होगा। स्पॉस्मेटिक एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में बहुत तेज़ी से ऐंठनदार दर्द होता है बच्चों, एब्डोमिनल पेन होता है। क्रम्पिंग उठता है, पेट में क्या होता है बच्चों, बिल्कुल ऐंठन उठता है, क्रम्पिंग उठता है, क्रम्पिंग उठ के दर्द होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, दैट इज़ द एनोरेक्सिया, क्या होता है बच्चों, भूख खत्म हो जाता है, भूख नहीं लगता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चों, आदमी को भूख लगना बंद हो जाता है। फटीग, आदमी को थकावट महसूस होता है, पेशेंट को क्या होगा बच्चों, थकावट महसूस होगा। और साथ ही साथ वेट लॉस होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाएगा तो धीरे धीरे उसका वेट भी क्या होता है बच्चों, रिड्यूस होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। तो ये सब इसके क्या थे बच्चों, कुछ सिम्टम्स थे जिसमें ये देखने को मिलता है कि इनमें क्रैम्पिंग होता है, स्पॉस्मेटिक एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, मलेज देखने को मिलता है या माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, नॉजिया होता है, बॉवल मोशन होता है, लूज बॉवल्स होता है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से फटिगनेस देखने को मिलता है, वेट लॉस होता है। तो ये सब सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि जब ये बीमारी कॉज हो जाता है तो कौन सा उपाय हम करेंगे इनके ट्रीटमेंट के लिए या इनके प्रिवेंशन के लिए। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके प्रिवेंशन या कंट्रोल क्या है। फूड, वाटर एंड वेजिटेबल्स शुड नॉट बी कंटामिनेटेड विद सिस्ट। इनका जो भोजन पानी या फिर एडिबल सब्सटेंसेज होते हैं सच एज द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बच्चों, वो सिस्ट के द्वारा या सिस्ट के रूप में कंटामिनेट दूषित नहीं होना चाहिए, अर्थात सिस्ट हमारे शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए। फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड अदर एडिबल मटेरियल्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। अगर बच्चों मार्केट से कोई फल आए, कोई सब्जी आए या कोई और खाने वाला सामान आए तो प्रॉपरली उसको साफ पानी से धुलना चाहिए। और कैसे पानी से बच्चों, कोशिश करना चाहिए कि सलाइन वाटर से धुलें, सॉल्ट वाटर से धुलें, नमक वाले पानी, नमक के घोल को बनाकर तब उससे धुलें, जिससे जितने भी जर्म हैं वो क्या हो जाएं बच्चों, मर जाएं। ठीक बच्चों, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर एडिबल मटेरियल्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। एकदम बिल्कुल प्रॉपरली उसको क्या करना चाहिए बच्चों, धोना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चों अगर हम बात करें तो हमको अपने हाइजीन पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खुले मार्केट का कोई भी सामान खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अच्छे हाइजीन में नहीं होता है। हमको अपने हाइजीन पर बहुत ध्यान देना चाहिए बच्चों। खुले मार्केट का जो सामान होता है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। इस प्रकार से कोई आदमी जंक फूड लेता है, फास्ट फूड लेता है या फिर किसी प्रकार से ऐसे ओपन में जो प्रिपेयर्ड मटेरियल होते हैं बच्चों, ये हमारे शरीर के लिए पूर्ण रूप से क्या है बच्चों, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, इनको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि 100% ये कंटामिनेटेड होते हैं, दूषित होते हैं। तो अपने हाइजीन को प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, जिससे हम बीमारियों से बच सकें। ठीक बच्चों, तो फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड अदर एडिबल मटेरियल्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। तो इन सबको क्या करना चाहिए, चाहे फल हो, चाहे वेजिटेबल्स हो या फिर कोई एडिबल मटेरियल से बच्चों, उसको प्रॉपरली क्या करें, वॉश करके खाना चाहिए, धो के खाना चाहिए। बिफोर कुकिंग वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। भोजन अर्थात पकाने के पहले बच्चों वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे ढंग से धुल लेना चाहिए। अवॉइड द कंटामिनेटेड फ्रूट, वेजिटेबल्स, वाटर्स एंड अदर एडिबल सब्सटेंसेस। प्रदूषित भोजन को, प्रदूषित फल को, प्रदूषित सब्जियों को पूर्ण रूप से क्या करना चाहिए बच्चों, बहिष्कार करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अवॉइड द ओपनली प्रिपेयर जंक एंड फास्ट फूड। तो खुले में अगर कोई चीज़ बन रहा है तो खुले में रखा हुआ कोई सामान बिल्कुल न खाएं, उसको अवॉइड करें। यूज ऑफ फिल्टर वाटर जनरली। और पानी को कैसा करें बच्चों, फिल्टर वाटर अर्थात फिल्टर पानी को ही पिएं, जिससे उसमें किसी प्रकार के कोई मक्खी वगैरह ना बैठ पाए, तो फिल्टर वाटर का यूज करना चाहिए। यूज ऑफ सेलाइन वाटर फॉर वॉशिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर एडिबल मटेरियल्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्टेरिलाइजेशन। तो हमने बताया बच्चों कि फल हो या फिर सब्जियां हो, उसको सेलाइन वाटर से धुल कर खाएं, और इस सेलाइन वाटर के द्वारा धुलने की प्रक्रिया को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टेरिलाइजेशन। किसी चीज़ को सेलाइन वाटर में आप धो देंगे बच्चों तो स्टेरिलाइज हो जाता है, उसमें जितने भी जर्म हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, मर जाते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन करके ही फ्रूट्स को लेना चाहिए या वेजिटेबल्स को खाना चाहिए। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन वाटर बॉडीज़ एंड अदर ओपन एरिया। अदर जो जहाँ पानी का टिकाव होता है, पानी का भराव होता है बच्चों, वहाँ या फिर और कोई वाटर बॉडीज़ हैं तो वहाँ क्या करें बच्चों, वहाँ इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करें, जिससे वहाँ ये जो मक्खियाँ हैं बच्चों वो मर जाएं। तो ये मक्खियाँ क्योंकि स्प्रेडिंग करने के लिए ये भी हेल्पफुल होते हैं, तो इस प्रकार से इंसेक्टिसाइड्स का यूज करें, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें, जिससे जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं अगर सिस्ट वगैरह भी हैं तो वो क्या हो जाए बच्चों, वो मर जाएं। स्प्रेइंग ऑफ केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल को क्या करना चाहिए बच्चों, स्प्रे करना चाहिए खुले स्थानों पर। आइए बच्चों, ये तो रहा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब हम बात कर लेते हैं अगर बीमारी हो ही जाता है तो क्या करना पड़ता है। अगर बीमारी हो जाता है बच्चों, सबसे पहले तो
किसी भी बीमारी का बच्चों बचाव सबसे बढ़िया उपाय होता है। बचाव, प्रिवेंशन सबसे बढ़िया उपाय है। सबसे पहले तो आदमी को प्रिवेंशन लेना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो प्रिकॉशन अगर हम लेते हैं तो हमको कोई बीमारी नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले ध्यान तो उसी पर देना चाहिए कि हमको प्रिकॉशन पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए, हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए और प्रिकॉशन के द्वारा हमको कोई बीमारी नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले प्रिकॉशन आप फर्स्ट पर रखिए। अगर बाय द वे हो ही गया, बीमारी हो जाता है, तो उनका क्योर भी होना चाहिए, ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। तो कौन से ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं बच्चों? तो इनमें जो ट्रीटमेंट में हम दवा देते हैं बच्चों, उसका नाम है नॉरफ्लॉक्सटिजेड। टिनिडाजोल के नाम से एक टैबलेट आता है बच्चों, जिसको नॉरफ्लॉक्सटिजेड कहते हैं। ये बहुत ही कारगर दवा होता है बच्चों। इसका हाफ टैबलेट दे देने से भी आदमी का लूज मोशन बंद हो जाता है। ठीक बच्चों, तो ये बहुत इफेक्टिव दवा होता है नॉरफ्लॉक्सटिजेड। दूसरा होता है बच्चों नॉरफ्लॉक्सप्लेन। नॉरफ्लॉक्सप्लेन भी एक बहुत हल्का भी होता है। ये तो बहुत हार्ड दवा होता है, लेकिन नॉरफ्लॉक्सप्लेन जो होता है बच्चों वो बहुत सिंपल होता है। इसमें और जो दवा दिया जाता है बच्चों, उसको हम मेट्रोनिडाजोल कहते हैं, जो मेट्रोजिल और फ्लैजिलियफ के नाम से आता है। मेट्रोजिल या फ्लैजिलियफ के नाम से जो मेट्रोनिडाजोल आता है बच्चों, इसको भी हम दे सकते हैं। क्लोरोक्विन देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? क्लोरोक्विन देते हैं। एटेब्रिन देते हैं। तो क्लोरोक्विन, एटेब्रिन एसेट्रा आर क्वाइट इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्टिव पर्सन। जो इन्फेक्टिव पर्सन होता है बच्चों, अगर उसमें डायरिया, लूज मोशन हो रहा है, तो ये दवाइयाँ दी जाती हैं। नॉरफ्लॉक्सटिजेड, नॉरफ्लॉक्सप्लेन, मेट्रोनिडाजोल, क्लोरोक्विन एंड एटेब्रिन। इनका जो ये दवा हम दे देते हैं बच्चों, तो जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी ये सिस्ट हैं बच्चों, वो मर जाते हैं और मरे हुए रूप में क्या हमारे सिस्ट से बाहर, हमारे फीकल मटेरियल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं बच्चों। इन सब दवाइयों का उपयोग आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी दवा को बिना फिजिशियन के सलाह का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिजिशियन जब वो एडवाइस करे तभी लेना चाहिए। क्योंकि इनके जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपको पता नहीं होगा, वो सिम्टम्स के आधार पर ही ये दवा देते हैं। तो आप बिल्कुल कंसर्न करेंगे फिजिशियन से, इसके बाद ही दवा लेंगे। यहाँ तो ये सिलेबस में इसलिए हमने बता दिया कि इन दवाइयों का यूज किया जाता है, लेकिन आप अपने तरफ से बिल्कुल दवा नहीं लेंगे विदाउट कंसल्टेंसी ऑफ द फिजिशियन। जब तक आप फिजिशियन से कंसल्टेंसी नहीं करेंगे तब तक आप दवा न लीजिए। It is all about the Giardia, which is a type of the flagellate endoparasite protozoan। ठीक बच्चों, आज हम लोगों ने जियार्डिया के विषय में बहुत ब्रीफली से बात किया। तो जियार्डिया से रिलेटेड बच्चों हमने जियार्डिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखा, उसके क्लासिफिकेशन को देखा, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस को देखा, इनके मार्फोलॉजी को देखा बच्चों। साथ ही साथ इनके लाइफ साइकिल को हमने डिफरेंट मोड्स में बहुत अच्छे से जान लिया है। इनके ट्रीटमेंट को देखा, इनके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को देखा। ठीक बच्चों, तो अब नेक्स्ट वीडियोज में बच्चों हम एक दूसरे इंडोपैरासाइट के साथ उपस्थित होंगे। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये हमारा वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। ये वीडियोस बच्चों एकेडमिक के साथ साथ सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही यूजफुल है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिपमर, एम्स, टीजीटी, पीजीटी, और बच्चों अगर ये बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड और भी जितने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे होंगे उनके लिए बहुत ही यूजफुल है बच्चों। ये जो हम कंटेंट देते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट देते हैं, ये कोलेबरेट करके चलते हैं मेडिकल एज वेल एज द एकेडमिक पर्पसेस से बच्चों। तो ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है बच्चों। अगर आपको किसी प्रकार का और डिमांड है और आपको लेक्चर्स किसी फील्ड में चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें बच्चों। और कमेंट बॉक्स में लिखकर अगर हमसे आप कोई सहयोग लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम आपका सहयोग करेंगे। ठीक बच्चों, और किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो भी बच्चों हमें को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक बच्चों, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।